Welcome dear learners, I Dr. Anjali Saxena welcome you all. Dear learners, this is the 4th day of our 5-day challenge. आज हम यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अपनी प्रीवियस डेज में यानी कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे में हम यूनिट 1, 2 और 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आप उन क्वेश्चंस को कवर कर चुके होंगे. यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है. आप वहां से अपने आंसर मैच कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. Dear learners, I have my WhatsApp channel also. I have Facebook page, Telegram channel, Instagram page and YouTube channel. You can join me here also. Dear learners, यूनिट 1, 2, 3 के अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, अगर आप उन सभी को कवर कर चुके हैं तो अभी तक हम लगभग अपना 60% सिलेबस खत्म कर चुके हैं. 60% सिलेबस, हाँ जी, 5 यूनिट में से 3 यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चंस को हम कवर कर चुके हैं. इस 60% में से आपका कितना परसेंट तैयार है? आपको क्या लगता है कि आपका 60% पूरा तैयार है, 50%, 40%, 30%? प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में. आइए स्टार्ट कर यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें यूनिवर्सिटी में मिलते ही मिलते हैं. यूनिट 4 यानी कि 2 टॉपिक, वाटर ट्रीटमेंट एंड फ्यूल. डियर लर्नर्स, ये सबसे बड़ी यूनिट है और फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स है. हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो थियोरेटिकल है. वहाँ पर 70 से 75% थ्योरी रहने वाली है और 25 से 30% तक न्यूमेरिकल रहने वाले हैं. इस बार 30% के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के टॉपिक भी ज़्यादा हैं. तो लगभग आपको 25 से 30% न्यूमेरिकल मिलने ही वाले हैं और जिसमें से मैं अकेले इस यूनिट में कहूँ तो 20% न्यूमेरिकल ये ही कवर करती है. तो अभी तक आपने जितनी भी यूनिट देखी हैं उसमें से एक नर्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल 2 नंबर में आप देख सकते हैं. बाकी आगे भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये 2 यूनिट फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं. तो अगर हम अपनी परसेंटेज पर वर्क करना चाहते हैं तो हमें ये दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से तैयार करके जाने ही हैं. आइए डिस्कस करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो वाटर ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रीटमेंट को. वाटर ट्रीटमेंट देखते हैं क्या सिलेबस है इसका हमारा. वाटर ट्रीटमेंट में हमारे बेसिकली ये 4 टॉपिक हैं. हमें हार्डनेस की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, यानी कि हार्डनेस क्या होती है और कितने टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट. और अगर हमें कोई सैंपल दिया हुआ हो तो हम उसकी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट कर पाएँ. फिर हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट किया जाए वो मेथड्स हमें पता हो. हार्ड वाटर की वजह से क्या बॉयलर ट्रबल्स होते हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर क्या है, और एल्केलिनिटी. ये 4 टॉपिक हमारे हैं इस चैप्टर में. जहां सॉफ्टनिंग मेथड जो हमारे कोर्स में है वो है जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, लाइम सोडा मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड और कैल्गन मेथड. तो ये वन बाय वन इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. देखिए, यहाँ से आपको हार्डनेस का एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में मिल सकता है सेक्शन ए में केवल. तो यहाँ पर CaCO3 इक्विवेलेंट आपको निकालना आना चाहिए. सॉल्ट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कौन टेम्परेरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन परमानेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है. उससे आपको टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करनी आ जाएगी. फिर कोई एक मेथड जरूर आता है सॉफ्टनिंग का, जो कि जनरली या तो जियोलाइट या आयन एक्सचेंज में से एक आता है और लाइम सोडा का न्यूमेरिकल आता है. लेकिन अब क्या हो गया है, अब क्वेश्चन की मिक्सिंग के साथ आता है, जैसे कि आयन एक्सचेंज 3.5 नंबर में और 3.5 नंबर में किसी जियोलाइट का न्यूमेरिकल, या फिर ये जियोलाइट का मेथड और 3.5 नंबर में लाइम सोडा का न्यूमेरिकल. तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर करने की कोशिश की जाती है. वहीं पर लाइम सोडा मेथड काफ़ी टाइम से नहीं आया है. रिवर्स ऑस्मोसिस 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. जहाँ कहीं भी आएगा 2 मार्क्स देकर जाएगा आपको, चाहे तो वो सेक्शन सी में आए चाहे सेक्शन ए में आए. कैल्गन भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. जब कभी भी आएगा 2 मार्क्स आपको देकर जाएगा और सेक्शन ए में अधिकतर ये अपनी जगह लेता है. बॉयलर ट्रबल्स में स्लज एंड स्केल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. लास्ट सेम में आपसे स्लज और स्केल पूछा भी गया है. एल्केलिनिटी, जो कि लास्ट सेमेस्टर में यानी कि लास्ट ईयर 2022-23 में ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, पर पूरे ही साल ना तो ऑड सेम में ना इवन सेम में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अभी तक. तो इस बार हो सकता है एल्केलिनिटी 2 नंबर में अपना प्लेस बना ले. तो देखते हैं वन बाय वन क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें कवर कर ही लेने चाहिए.
अगर हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम जानते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स टेम्परेरी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन एक्सेप्ट CaCO3, CaCO3 किसी भी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लीजिए, आयरन कार्बोनेट ले लीजिए, यानी कि मैग्नीशियम आयरन कार्बोनेट जहां आएंगे टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। वहीं कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स जब भी कभी आएंगे टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को यानी कि जिसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, जब कभी भी क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, वो हमेशा परमानेंट हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये टेम्परेरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है या टेम्परेरी के लिए ये परमानेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशियम सल्फेट भी परमानेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम परमानेंट के लिए, क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम परमानेंट के लिए। तो कैलकुलेट परमानेंट हार्डनेस। तो जो जो टेम्परेरी की इन्होंने सॉल्ट दिए हुए हैं, असल में ये उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ये परमानेंट की बात कैलकुलेट आपसे करा रहे हैं। ऑड सेमेस्टर का 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। सेम यही क्वेश्चन इसी तरीके का, 1-2 सॉल्ट इधर उधर है, सिर्फ यही 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको ऑड सेमेस्टर में आया है। तो इसमें सिंपली आपको सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए और दूसरा आना चाहिए आपको CaCO3 इक्विवेलेंट में निकालना, जिसका फॉर्मूला है, जिसको कैलकुलेट कराने की प्रैक्टिस मैंने आपको बहुत सारे सॉल्ट के साथ कराई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपको यहाँ से मिलेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपको यहाँ से दिखाई दे सकता है। दूसरा जो आपको मिलेगा वो है डिस्क्राइब स्लज एंड स्केल। स्लज एंड स्केल मिलने के चांसेस इस बार थोड़े से हो सकता है कि पता मतलब पढ़ के जाइए, 2 नंबर में ये अपनी जगह कभी ले सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है इवन सम में। शो विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस हाउ स्केल फॉर्मेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कैलगन। तो जो कैलगन मेथड है एक्चुअली वाटर सॉफ्टनिंग का मेथड है, और क्योंकि स्केल हमारे कोर्स में है तो ये कैलगन मेथड से स्केल के रिमूवल का मेथड हमसे पूछ लिया जाता है, और ये 2 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कवर करके जाइए। तो देखा जाए तो ये तीनों क्वेश्चन जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये आपको जरूर कवर करके जाने चाहिए। ये सेक्शन ए में आपको दिखाई दे सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के पोर्शन से। आगे बढ़ते हैं हम वाटर सॉफ्टनिंग मेथड की तरफ। वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, जैसा कि मैंने कहा कि आयन एक्सचेंज या जियोलाइट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार के लिए मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि आयन एक्सचेंज रेजिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही अपनी जगह बनाएगा इस बार सेक्शन सी में। आयन एक्सचेंज मेथड, जिसे हम डीमिनरलाइजेशन ऑफ प्रोसेस भी कहते हैं, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, उसी लैंग्वेज में आया हुआ है कि आयन एक्सचेंज रेजिन आप एक्सप्लेन करिए और उसको कंपेयर करिए उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को परम्यूटेड या जियोलाइट मेथड के साथ। हम जानते हैं परम्यूटेड मेथड को हम जियोलाइट मेथड कहते हैं। जियोलाइट मेथड हमसे ऑड सेम में पूछा गया है। देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ जियोलाइट मेथड विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये ऑड सेमेस्टर 2022-23 में आपसे पूछा गया है। वहीं इसका न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल इवन सेम में आया है। तो आयन एक्सचेंज मेथड ना तो ऑड में आया था ना इवन में आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आयन एक्सचेंज मेथड अपनी जगह बनाएगा सेक्शन सी में। वहीं ये क्वेश्चन बहुत ही लंबे टाइम से नहीं आया है। यहाँ देख सकते हैं मैंने 2 क्वेश्चन कवर कर दिए, एक तो जियोलाइट विद न्यूमेरिकल और एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इजी से मेथड है, दोनों के डायग्राम बहुत सिमिलर हैं, एक में 1 कॉलम है, एक में 2 कॉलम है, दोनों में एक सॉफ्टनिंग साइकिल है, एक रीजनरेशन साइकिल है, फिर एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इजी सी रिएक्शन है। इजीली ये टॉपिक कवर होगा आपका। न्यूमेरिकल 3 ही फॉर्मेट हैं जिनकी वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हुई है, आप इनको आज यहाँ से कवर कर लीजिएगा। इन सभी जितना भी करंट सिलेबस है उसकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल हैं। यूनिट 1 प्लेलिस्ट, यूनिट 2 प्लेलिस्ट, AKTU सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज मैं यूनिट 4 की प्लेलिस्ट, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ। यूनिट 2 का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, आपके जो भी आंसर आए थे। फिर देखिए, ये क्वेश्चन काफी लंबे टाइम से नहीं आया है, मैंने एक ही पेज पर सारे प्रोसेस कवर करने की कोशिश करी है, इसीलिए स्लाइड थोड़ी इतनी भरी हुई दिखाई दे रही है।
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ हॉट लाइम सोडा प्रोसेस विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ऑल्सो एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड ओवर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। पिछले 3-4 पेपरों से यानी कि 2 साल से ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप एक बार हॉट लाइम सोडा करके जाइएगा, आयन एक्सचेंज या हॉट लाइम सोडा में से एक आपको मिल सकता है। वहीं ये न्यूमेरिकल तो अपनी जगह बनाएगा ही, हालांकि ये ऑड सेमेस्टर में आया है, इवन में नहीं आया है। तो ऑड में जियोलाइट मेथड प्लस लाइम सोडा का न्यूमेरिकल आया था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने फिर से यहाँ रिपीट किया है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग और जियोलाइट बेड। तो कितने कॉम्बिनेशन है, थ्योरी आयन एक्सचेंज की, न्यूमेरिकल जियोलाइट का, थ्योरी जियोलाइट की, न्यूमेरिकल लाइम सोडा का। तो ये सब कुछ तो आपको कवर करके जाना ही है। ये यूनिट आपको बहुत अच्छे नंबर देगी, इससे आपकी परसेंटेज इंप्रूव होगी। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां एक टॉपिक एल्केलिनिटी है। अगर हम देखें तो अभी तक हम हार्डनेस देख चुके हैं, सॉफ्टनिंग मेथड देख चुके हैं, बॉयलर ट्रबल्स हम 2 नंबर में कवर कर चुके हैं। हालांकि बॉयलर कोरोजन भी पूछा जा सकता है, जो कि कोरोजन यूनिट का भी मान लिया जाता है। और यहाँ अब हम एल्केलिनिटी की बात करें तो मुझे लगता है ये 2 नंबर से ज़्यादा अपनी जगह नहीं बनाएगा, अब वो भले ही सेक्शन सी के किसी टॉपिक में हो या फिर सेक्शन ए में हो। तो इसके 5 केस हैं, 3 तरीके के आयन हैं, 5 तरीके के कॉम्बिनेशन हैं, इजी सा न्यूमेरिकल है। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 और S इक्वल्स टू NE, इन 2 फॉर्मूले से ही आपका पूरा न्यूमेरिकल हो जाना है। इसको आप कवर करके जाइएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ मेरा ये 8th क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जहाँ मैंने अलग कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ टोटल 9 क्वेश्चन में से अगर हम देखें तो हमने 8 क्वेश्चन में पूरा वाटर ट्रीटमेंट हमारा कवर हो रहा है। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक या सेकंड चैप्टर, आप जानते हैं ये जो यूनिट है ये वाटर ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूल की बनी हुई है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फ्यूल की। फ्यूल जिसमें टॉपिक है आपके इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप समझेंगे कि फ्यूल क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल क्या होती हैं, रैंकिंग ऑफ कोल क्या होती है। फिर हम देखते हैं कि भाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फ्यूल का एनालिसिस कैसे किया जाता है, और बायोगैस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे। वहीं अगर हम बात करें कंबशन की तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल हमारे इवन सैम में भी आया है। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी मैंने इसको यहाँ सिलेबस का पार्ट दिखाया हुआ है, बट ये हमारे सिलेबस में काफ़ी लंबे टाइम से नहीं है, फिर भी ये न्यूमेरिकल आता है। तो देखें तो हमारे हैं 4 टॉपिक, लेकिन पढ़ने हमें यहाँ पर कितने हैं, 5। तो जिनको 1 बाय 1 इनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एक बार 2 नंबर में आया भी हुआ है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड फ्यूल, जो कि आपको एक साइंटिफिक वे में बतानी होगी कि एक अच्छा फ्यूल क्या होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, कार्बन परसेंटेज ज़्यादा हो, मॉइस्चर कम हो, ईजी टू कैरी हो, इकोनॉमिक हो, पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। इस तरीके से आप इसके 2 कोई वैलिड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। राइट डाउन द रैंक ऑफ कोल, तो कार्बन की रैंकिंग आपको पढ़ाई हुई है मैंने, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबे टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है। एंथ्रासाइड के बारे में यहाँ आपसे बात की हुई है, तो रैंकिंग ऑफ कोल आपको बतानी है। आप जानते हैं वुड, पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, सेमी बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड, ये कार्बन की परसेंटेज के बेसिस पर रैंकिंग ऑफ कोल है। वहीं ये क्वेश्चन आता ही है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और कितने टाइप की होती है, ये आपको डिफाइन करनी होती है। इन 2 पैटर्न में से एक क्वेश्चन आपको कोई सेक्शन ए में मिल सकता है, 3 और 4 में से। या तो डिफाइन करवाएगा, या तो आपसे आंसर में ये चाहेंगे कि भाई जीसीबी हमेशा एनसीबी से ग्रेटर क्यों होती है, या फिर आपसे ये कहें कि जीसीबी कभी इक्वल भी हो सकती है एनसीबी के। ये आपसे मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैलोरीफिक वैल्यू का, या तो डायरेक्ट थ्योरी पूछ लें या फिर फॉर्मूले के बेसिस पर डिफरेंस पूछ। वही है इसका डिटर्मिनेशन अगर हम देखें तो जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू का डिटर्मिनेशन की ही अगर हम बात करें तो इसके 2 मेथड थे, अगर आपको याद हो। एक तो था थ्योरेटिकल मेथड और एक था प्रैक्टिकल मेथड। जो थ्योरेटिकल मेथड है उसमें हम पढ़ते हैं ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, और प्रैक्टिकल मेथड में हम पढ़ते हैं बॉम कैलोरीमीटर। तो यहाँ ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला का न्यूमेरिकल आ सकता है और 2 नंबर में आने की उम्मीद अब इसकी काफ़ी हो गई है। तो 2 नंबर में हम इसका ही क्वेश्चन देख सकते हैं, जहाँ फॉर्मूला आपको पता ही होगा जीसीबी का क्या फॉर्मूला है, क्या आप जानते हैं? यस, 1/100, 80 कार्बन,
प्लस 34,500 हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 सल्फर। ये क्या है? किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और एलसीवी का फॉर्मूला तो सभी को पता है, किसी भी तरीके से डिटरमाइन कर लो, लेकिन एलसीवी तो इसी तरीके से निकलनी है। 0.09, जहां मैंने 9/100 कर दिया है और अपॉन 100 इस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की वजह से आया है। अगर 5% हाइड्रोजन दिया है तो 5 आपको पुट करना है, उसका अपॉन 100 यहाँ 9/100 में करके 0.09 फॉर्मूला बना दिया गया है। इनटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जो कि आप जानते हैं 587 होती है। अगर जो सवाल में दी जाए आपको वो पुट करनी है, ना दी जाए तो आपको 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पुट करना। तो ये ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। अगले आ जाते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर में। बॉम्ब कैलोरी मीटर जरूर मिलेगा। 22-23 इवन सेम में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल में आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर रिपीट होगा। तो बॉम्ब कैलोरी मीटर तो आपको कवर करके ही जाना है, इस यूनिट का 100% आने वाला क्वेश्चन है। वहीं बात करें अगर हम बॉम्ब कैलोरी मीटर के न्यूमेरिकल की, तो ये देख सकते हैं 7 और 8 की फॉर्म में मैंने दिखाए हुए हैं रेड और ब्लू से। दो तरीके के न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी है, विद करेक्शन और विदाउट करेक्शन। तो यहाँ पर विद करेक्शन और विदाउट करेक्शन दो न्यूमेरिकल दिखाए गए हैं, जिन्हें आज आप सॉल्व करने वाले हैं और जिनके आंसर निकालने वाले हैं। तो जो 2022-23 इवन में आया था वो विदाउट करेक्शन आया था। आप जानते हैं जीसीवी का विद आउट करेक्शन जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू डेल्टा T अपॉन x। यस। और वहीं अगर हम बात करें विद करेक्शन की, तो 4 तरह के करेक्शन हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है GCV इज इक्वल्स टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू डेल्टा T प्लस CC। कूलिंग करेक्शन प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। CF प्लस CA प्लस CCT, जिसको दिया हुआ हो केवल उसी की बात आपको करनी है, अपॉन x। तो ये 4 तरीके के करेक्शन थे। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, जल्दी से इसको क्लोज करिए, इसका आंसर निकालिए। देखते हैं अपने आगे के टॉपिक। तो अभी तक हमारा क्या हो चुका है, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लिया है, कैलोरीफिक वैल्यू एंड डिटर्मिनेशंस देख लिए हैं, उसके न्यूमेरिकल देख लिए हैं। अब आ जाते हैं एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस, दो तरीके के एनालिसिस हैं। दो तरीके के जो एनालिसिस हैं वो है प्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट। प्रॉक्सीमेट और अल्टीमेट, काफी लंबे टाइम बाद, लेकिन हाँ ये दोनों ही थियोरेटिकल फॉर्म में ऑर्डर इवन में पूछे गए हैं। अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल ही सफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर जो इस स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूमेरिकल, वो अल्टीमेट के हैं। सल्फर का निकालना है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का निकालना है, यहाँ नाइट्रोजन का निकालना है जेल-डॉल मेथड से। फॉर्मूले तो बहुत ही आसान है, आप जानते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर विल इक्वल्स टू 32/233 इंटू वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 100। वहीं कार्बन निकालते हैं आप CO2 की फॉर्म में और हाइड्रोजन निकालते हैं आप H2O की फॉर्म में। तो इसमें हो जाएगा 44 पार्ट में 12 पार्ट कार्बन के इंटू इंक्रीज वेट ऑफ KOH ट्यूब, यहाँ पर आ जाएगा CaCl2 ट्यूब अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 100। तो जल्दी से निकाल लीजिए, 2-2 नंबर के फॉर्मूले, यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन इस स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं थ्योरेटिकली भी सल्फर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी पूछा जा चुका है एक बार पेपर में। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए, सल्फर को हम बेरियम सल्फेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराते हैं, उसे फिल्टर आउट करते हैं, ड्राई करते हैं, वे करते हैं। तो जितना भी सल्फर है वो बेरियम सल्फेट की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ 233/32 लिखा हुआ है। तो ये थियोरेटिकल फॉर्म में भी एक बार सेक्शन ए में अपनी जगह बना चुका है पिछले 3 पेपर पहले, यानी कि 2021-22 में। तो इसको भी आप करके जाइएगा। वहीं देखते हैं अगला प्रॉक्सीमेट का न्यूमेरिकल। तो प्रॉक्सीमेट थ्योरी तो आ चुकी है आपकी। तो ये प्रॉक्सीमेट आया था प्लस बॉम्ब कैलोरी मीटर का न्यूमेरिकल आया था ऑड में। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल 7 नंबर। तो ये इस तरीके से आया था। तो देखिए यहाँ भी कॉम्बिनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश की जा रही है। जिसे थ्योरी आती होगी वो न्यूमेरिकल तो 100% कर लेगा। तो या तो थ्योरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, दोनों सेम प्रोसेस ही हैं। तो ये थे आपके फ्यूल के एनालिसिस के क्वेश्चन। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी तक आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं वो इंट्रोडक्शन के कवर कर दिए, कैलोरीफिक वैल्यू के, एनालिसिस के। अब देखने जा रहे हैं बायोगैस और कंबशन। बायोगैस ऑड में पूछा गया है, यानी कि एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर। बायोगैस का कंपोजिशन क्या है, ये 2 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ये लगता है कि सर कंपोजिशन ही पूछे जाने की उम्मीद कर सकते हैं हम।
ऑड में ये बायोगैस पूछी गई है कि इसके प्रिपरेशन के कितने स्टेप्स हैं, कितनी स्टेजेस हैं, तो वो 3 स्टेप आपको पता है, आप इसको जल्दी से कवर कर लीजिएगा। ये है न्यूमेरिकल फ्यूल का। तो किसी भी फ्यूल के कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए बाय वेट बाय वॉल्यूम, कितनी एयर चाहिए बाय वेट बाय वॉल्यूम, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जिनकी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये इवन सैम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इनको कवर करके चाहिए। तो आप देख सकते हैं सिंपली 8 क्वेश्चन तो वाटर ट्रीटमेंट के हैं और 9 कहा गया है, लेकिन एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो कि मैंने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको दिखाया था। टोटल 8 क्वेश्चन ही हैं, जिसमें एक अलग कॉम्बिनेशन की वजह से बनाया हुआ है। तो 8 क्वेश्चन तो हैं हमारे वाटर ट्रीटमेंट के, टोटल 15 क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर फ्यूल के। तो 8 + 15 ये क्वेश्चन आपको आज कवर करने हैं। थोड़ा सा बड़ा दिखाई जरूर दे रहा है, बट न्यूमेरिकल पोर्शन है, इजीली हो जाएगा। आप इसको कवर करिए, आंसर्स निकालिए। आंसर्स जो भी इसके हैं वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी, बट पहले मैं अपनी 5th डे वाली वीडियो अपलोड करूँगी, देन मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। तो आप इसको सॉल्व करिए, तैयार करिए। और क्या आपने वाकई चैलेंज लिया हुआ है या सिर्फ आपको क्वेश्चंस चाहिए थे, अभी आपने तैयार नहीं करे हैं? क्या आपकी प्रोसेस चल रहा है, कितनी तैयारी चल रही है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।